साथियों, कुछ लोग सोशल मीडिया पर पुरानी खबरें डालकर यह भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री द्वारा ये घोषणा की गई है कि उत्तर प्रदेश में राशन विक्रेताओं की दुकानें ख़त्म कर दी जाएंगी और खाद्यान्न लाभार्थियों को खाद्यान्न का पैसा उनके खाते में सीधा भेज दिया जाएगा। इन खबरों से हमारे कुछ राशन विक्रेता भाई घबराए हुए हैं तथा परेशान भी हैं। स्वाभाविक सी बात है, किसी आदमी का धंधा यदि बंद हो जाए तो उसे परेशानी तो होगी ही। लेकिन साथियों, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। आप लोग निश्चिंत रहिए और जिस कार्य को आप लोग कर रहे हैं आराम से करते रहिए, क्योंकि जिस खबर को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है वह माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब वह पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तब स्टेटमेंट दिया था। तब से लेकर आज तक वह दूसरी बार मुख्यमंत्रित्व काल अपना आगे बढ़ा रहे हैं। कभी भी उन्होंने दोबारा इस तरह से स्टेटमेंट नहीं दिया कि राशन विक्रेताओं की दुकानें समाप्त कर दी जाएंगी। साथियों, राशन विक्रेताओं की दुकानें तो हमेशा थी रहेंगी, क्योंकि जो सब्सिडी सीधे खाते में डालने का प्लान है उसमें भी तो यही नियम लागू होगा कि राशन विक्रेता से आप बाजार भाव पर जो शासन तय करे खाद्यान्न खरीदिए और ख़रीदने के बाद घर लाइए। जब आप वहाँ खाद्यान्न खरीद लेंगे राशन की दुकान से, मैसेज शासन के पास चला जाएगा। तो जो सब्सिडी शासन अभी दे रही है वही सब्सिडी आपके यानी कि राशन कार्ड धारकों के खातों में चली जाएगी। इस प्रक्रिया को करने में बहुत समय और बहुत ही मेहनत लगेगी। यह आसान प्रक्रिया नहीं है, लेकिन फिर भी अभी कोई ऐसा शासन का इरादा नहीं है कि वह राशन वितरण प्रणाली को समाप्त करके सीधे कार्ड धारकों के खातों में कमी जो उन्हें सब्सिडी दी जाती है उसका पैसा भेजे। यदि शासन को यही करना होता तो प्रत्येक गांव में अन्नपूर्णा भवन जो 13-13 लाख की लागत से बन रहे हैं उनको बनवाने का फरमान जारी नहीं करती। दूसरी बात यह कि शासन ने वितरण व्यवस्था में पारदर्शी लाने के लिए वेइंग स्केल को भी अब ईपॉस मशीनों से जोड़ दिया है। इसमें भी तमाम तरह के खर्चे शासन कर रहा है, लेकिन यदि उसे दुकानें समाप्त करनी होती तो वह इन सब पर पैसा बर्बाद नहीं करता। गैस सब्सिडी की तरह ही कार्ड धारकों को यदि योजना चालू होती है तो पैसा मिलेगा, अन्यथा राशन विक्रेताओं के माध्यम से ही खाद्यान्न वितरण होता रहेगा। यह योजना पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर पंजाब के मोहाली में चंडीगढ़ में लागू की गई थी, लेकिन अब सुनने में आ रहा है वहाँ भी ये योजना बंद कर दी गई है, क्योंकि लगातार खातों में पैसा भेजना एक बहुत ही कठिन कार्य है। किसान सम्मान निधि को ही आप लोग ले लीजिए, किसानों को 4-4 महीने बाद एक किस्त दी जाती है और उस किस्त को भी देने के लिए तमाम तरह की प्रक्रियाएं जो शासन ने पूर्ण कराई हैं उनसे होकर गुजर कर वह योजना लागू हो पाई। इसलिए साथियों, ज़्यादा न कहते हुए
मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग सुनी सुनाई बातों पर ध्यान न देकर अपना ध्यान ईमानदारी से राशन वितरण करने पर लगाइए और हमारे कमीशन में कैसे बढ़ोतरी हो उस पर ध्यान दीजिए। बाकी सब कुछ सही ही होगा। हम लोगों के विपरीत कुछ होने वाला अब नहीं है। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।